प्यारे साथियों, आपका गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि यूपीएसआई एवं ड्राइवर से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि ड्राइवर से संबंधित दिल्ली पुलिस ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, बीआरओ ड्राइवर, एएससी ड्राइवर, यानी कि जितने भी ड्राइवर के एग्जाम होते हैं, उनमें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो दोस्तों, आज आपको इस क्लास के बारे में बताएं। आज की क्लास में आपको हम बताने जा रहे हैं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संसद ने 1988 को मोटर अधिनियम को मंजूरी दी। क्या दोस्तों? भारतीय संसद ने 1988 में 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? 1988 को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1989 को। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें डबल स्टार बना देते हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। कौन अधिनियम? मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, आगे मोटर वाहन मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, इसमें क्या है, ये लोकसभा में कब भेजा गया? 23 जुलाई 2019 को। कब? 23 जुलाई 2019 में। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा में कब भेजा गया? 31 जुलाई 2019 को। कब? 31 जुलाई 2019 को। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने कब इनको मंजूरी दी? 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, लोकसभा में भेजा गया 23 जुलाई 2019, राज्यसभा में 31 जुलाई 2019, और राष्ट्रपति जी ने कब मंजूरी दी? 9 अगस्त 2019। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये 1 जुलाई 2019 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2019 को। क्या क्वेश्चन आएगा? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2019। ये क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आगे महत्वपूर्ण वर्तमान यातायात चालान। आजकल आप लोग देखते हैं कि यातायात चालानों में काफी परिवर्तन हो गया है, जो कि इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि नशे की हालात में गाड़ी चलाना। जैसे कि कुछ ड्राइवर भाई होते हैं जो नशा करने के बाद सड़क पर वाहन को चलाते हैं, उनके लिए कितने रुपए का चालान है? नशे की हालात में गाड़ी चलाना कितना है? 10,000 रुपए। जो पहले कितना हुआ करता था? 2,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी गाड़ी चलाना कितना है चालान? 1,000 रुपए। जो पहले कितना हुआ करता था? 100 रुपए। ठीक है, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। खतरनाक तरीका कौन सा होता है? खतरनाक तरीका, आजकल के जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं या ड्राइवर हैं, वो स्टैंडबाजी के चक्कर में खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, ओवर स्पीड, स्टैंडबाजी, ये क्या है? खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना। इसी को हम लोग कहते हैं खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। ठीक है, इसमें आप कितने रुपए का चालान है? 5,000 रुपए का। जो पहले कितने हुआ करता था? 1,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना। क्या है बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना? कुछ ड्राइवर भाई होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, वो भी वाहन को चलाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना। ठीक है, इसमें कितने रुपए का चालान है? 5,000 रुपए का। जो पहले कितने का हुआ करता था? 500 रुपए का। ये धारा कौन सी है? बिना बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, धारा
81। ठीक है, अगला है नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उन्हें हम लोग नाबालिग बच्चे बोलते हैं। ऐसे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो 18 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, इसमें अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में आपकी आरसी भी रद्द हो सकती है, ठीक है। क्या है, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना, अभिभावक स्वयं जिम्मेदार है, और इस कंडीशन में आपकी आरसी भी रद्द हो सकती है, ठीक है। अगला है पॉइंट, हिट एंड रन। ये हिट एंड रन क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जब कोई वाहन किसी सामने वाले का एक्सीडेंट कर देता है और मौके से फरार हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम हिट एंड रन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सरकार 25,000 रुपए देती थी। पहले सरकार कितने रुपए देती थी, 25,000 रुपए देती थी। अब वर्तमान में कितने दे रही है, 2 लाख। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हिट एंड रन। इसमें मृतक को पहले सरकार 25,000 रुपए देती थी, अब वर्तमान में सरकार कितने रुपए दे रही, 2 लाख रुपए, ठीक है। आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना, यानी कि जो इमरजेंसी वाहन होते हैं उनको रास्ता न देना, इसमें भी आपका चालान हो सकता है। इमरजेंसी वाहन कौन कौन हो सकते हैं, इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस, ठीक है, फायर या पुलिस, ऐसे वाहनों को रास्ता न देने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ओवर स्पीड वाहन चलाना। ओवर स्पीड वाहन चलाना, क्या है ओवर स्पीड, हम लोग देखते हैं कभी कभी रोडों पे एक साइन बोर्ड लगा होता है, उसमें एक लिमिट होती है, कहीं कहीं होता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार एक साइन बोर्ड में लोगों को स्पीड लिमिट का एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड। लेकिन क्या होता है, कुछ ड्राइवर बस स्पीड को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर स्पीड वाहन चलाना। इसमें कितने का चालान है, 5,000 रुपए का, ठीक है। और धारा कौन सी है, 189। ओवर स्पीड वाहन चलाना, 5,000 रुपए तक का चालान, प्लस में धारा कौन सी है, 189। बिना परमिट वाहन चलाना, कुछ वाहन होते हैं उनका परमिट या तो होता नहीं है या खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वाहन को आप चलाते हैं, तो क्या बोलेंगे, बिना परमिट वाहन चलाना। इसमें क्या होगा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना। धारा कौन सी है, 192, ठीक है। बिना हेलमेट वाहन चलाना, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और आपको डेली यूज में भी पता होना चाहिए कि आपका कितने का चालान हो सकता है, कि अगर आप बिना हेलमेट वाहन चला रहे हैं तो कितने का हो सकता है, 1,000 रुपया का जुर्माना। और धारा कौन सी है, 194, ठीक है। बिना बीमा वाहन चलाना, इसमें क्या है, अगर आपके वाहन का बीमा खत्म हो गया फिर भी आप वाहन को चलाते हैं, इसमें कितने तक का चालान हो सकता है, 2,000 रुपए का जुर्माना। धारा कौन सी है, 196, ठीक है। इसी प्रकार किशोरों द्वारा वाहन चलाना, जैसे आगे हमने आपको बताया था नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, क्या क्या है, किशोरों द्वारा वाहन चलाना, मतलब इनकी भी उम्र 18 साल से कम ही होती है, इनको हम किशोरों द्वारा वाहन चलाना बोलते हैं। इसमें कितना जुर्माना होता है, 25,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। धारा कौन सी लगेगी, 199, ठीक है। यातायात को प्रभावित करना, यातायात को प्रभावित क्या करना, कि कहीं कहीं आप देखते हो कि कुछ लोग अवैध पार्किंग पे वाहन को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी यातायात के जो अधिकारी है या ट्रैफिक अधिकारी होते हैं उनसे काफी बदतमीजी करते हैं, यानी कि जिससे कि मेरा यातायात प्रभावित होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, यातायात को प्रभावित करने में आपको 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। धारा कौन सी होगी, 179, 179, ठीक है। इसी प्रकार आगे हैं, एक होता है गोल्डन समय। क्या, गोल्डन समय, गोल्डन समय क्या होता है बच्चों, ये वो समय होता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है,
वहां से हॉस्पिटल तक की दूरी को हम लोग गोल्डन समय कहते हैं। ये दूरी का जो समय होता है उसे हम गोल्डन समय कहते हैं। समय कितना होता है? मा मान लो अभी आपका एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल के जाने तक जो 1 घंटे का समय होता है, उसे हम गोल्डन समय कहते हैं। कितना? एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में जाने तक का जो समय होता है, उसे हम गोल्डन समय कहते हैं। कि समय जो सीमा है, वो 1 घंटा है। किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में जो गंभीर चोट लगने के बाद का समय क्या कहलाता है? गोल्डन समय कहलाता है, जिसका समय कितना है? का समय 1 घंटा होता है। ठीक है? चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते देते हैं। जय हिंद दोस्तों।